ईबीएस पेडागोजी क्लास 5। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप भी हमारे साथ पढ़ें और हम दोनों मिलकर समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीएफ 2005 अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक के विषय के रूप में देखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। और ये एक कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है। जैसे सीटेट में आता है कि वे हम लोग सिर्फ 3 और 5 में पढ़ते हैं, 1-2 में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। भाषा और गणित के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। कहाँ? क्लास 1 और 2 में। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ईवीएस का 1 और 2 में कोई भी बुक नहीं होता। आगे आते हैं। यह पाठ्य पुस्तक वाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को समय खोजकर पता करने की अवसर मिलता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हम लोग समय खोजकर। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर तौर से देख सकते हैं कि समय खोजकर की बात क्यों यहाँ पे की गई है। परंतु खोजकर बात की गई, पता करने का अवसर मिले और वे रटने की मजबूरियों से बचे। मतलब कि रटने का कोई मजबूरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अतः परिभाषा का कोई स्थान नहीं जी। जैसे यहाँ पे आपको परिभाषा दी जाए कि भैया डेफिनेशन, तो यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि रटना भी नहीं है, डेफिनेशन भी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन जब आता है सीटेट में तो परिभाषा को देख के हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं कि इसको आंसर करना है या नहीं करना। तो यहाँ परिभाषा का कोई भी स्थान नहीं है, तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। और मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जानकारी क्या होता है। तो बहुत से बच्चे समझते हैं कि हम जो बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ाते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। जी नहीं, जानकारी अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। जानकारी मतलब कि सिर्फ हम बता दें, जैसे यहाँ पे आता है पक्षी के बारे में कि इंडियन रोबिन बर्ड का जो घोंसला होता है वो कैसा होता है, तो वो सिर्फ हमको बच्चों को मतलब बतलाना नहीं है कि वो घोंसला किस प्रकार का होता है, बल्कि उसको वास्तविक जीवन से जोड़ कर उसको समझाना है। तो ये होता है, बता देना सिर्फ ज्ञान होता है, लेकिन वास्तविक जीवन से उसको जोड़ कर समझा रहे हैं तो वो उसका हो जाता है नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और इनसे 2005 कहता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं देना है बल्कि नॉलेज देना है, सूचना नहीं देना है, ज्ञान देना है। चलिए आगे आते हैं। वास्तविक रटने करना है और जानकारी की अपेक्षा नहीं है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट कर सके। विचार प्रकट किए। अब देखिए यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे आपका चुनौती। सर यहाँ पे बच्चे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर चुनौती क्या है। तो चुनौती एक्चुअल क्या है बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उन लोग को पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट आता है वो बहुत मुश्किल से आता है। तो टीचर के लिए चुनौती होता है, एक चैलेंज होता है कि बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करें, बच्चों को इस तरह से एजुकेशन में स्ट्रीम में जोड़ दें कि वो पढ़ाई के बारे में, किताब में जो चीज़ दिया हुआ है उसके बारे में सोचें और उसके बारे में डिस्कशन करें। और बच्चों जो प्रश्न करे शिक्षक से, तो उसके प्रति जो बुक में जो थीम्स हैं या कोई चैप्टर है उसके प्रति वो टीचर से क्वेश्चन करे। तो ये बच्चे टीचर से क्वेश्चन करे, इसके लिए बच्चे को आपको पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के उस लायक बनाना पड़ेगा कि बच्चे आपसे कुछ तरह का क्वेश्चन कर सकते। तो ये बहुत बड़ा चुनौती होता है क्लास में टीचर के लिए। तो ये चुनौती को ये चीज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विचार प्रकट करें, और चुनौती कर देंगे तो वो विचार प्रकट करेगा। और यहाँ पे है उत्सुक बने और करके देखें, सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। भाषा की पुस्तक औपचारिक नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि औपचारिक नहीं है भाई, फॉर्मल नहीं है, बड़े बड़े अक्षर भी नहीं है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं है, बल्कि ऐसा है जो बच्चों को समझ में आ जाए, घर की भाषा। यहाँ पे आगे देखिएगा क्लियर कर भी दिया है कि बल्कि बच्चों की बोल चाल की भाषा है। बच्चे किताब के
पृष्ठ पर समेकित रूप से पढ़ते हैं, उसमें दिए शब्दों, चित्रों आदि को अलग अलग नहीं देखते। जितना सारा चीज़ है उसको अलग अलग नहीं देते, बल्कि सबको एकीकृत के रूप में देखते हैं। इस पुस्तक के पृष्ठों को भी उसी नज़र से बनाया गया है, और बुक को इसी नज़र से बनाया गया है कि बच्चे उसको अलग अलग ना देखें, ताकि वो उसको समेकित रूप से देखें, एकीकृत देखें, सबको मिला के देखें। बच्चे इनका इस्तेमाल भी उसी समय की तरह से करें। पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत ना माना जाए। जी, ऐसा नहीं कि बुक जो है वही क्या है, एकमात्र स्रोत है ये ज्ञान का। जी नहीं, बल्कि बच्चों को समय ज्ञान रचना में वह एक सहायक भूमिका निभाए। बस क्या है, वो उसको हेल्प करेगा, सहायक की भूमिका निभाएगा, ताकि वे आपस में ताकि वे आपस के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीखें। न्यूज़पेपर में जो सारा चीज़ आता है उससे सीखें, आपस के जो लोग हैं उससे सीखें, व्यवहार से सीखें, समाज से सीखें। ये नहीं कि बस उसको किताब के अंदर ही सुमा के रखना है, नहीं, ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। इस पुस्तक में दिए पाठों में आम जिंदगी, वास्तविक घटनाओं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आदि से इसमें क्या है, समस्याओं समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को डाला है। चाहे पेट्रोल हो, ईंधन हो या पानी हो, चाहे जंगलों और जानवरों की सुरक्षा हो या प्रदूषण हो, इन सभी पर खुलकर बहस के भरपूर मौके हैं। बच्चों को अगर इस बुक के माध्यम से बोल रहा है कि अगर बच्चों का पढ़ा रहे हैं तो इस तरह से अगर पढ़ाइएगा तो बच्चों को ये सारे चीज़ पे बहस करने का बिल्कुल भरपूर मौका, पेट्रोल हो, ईंधन हो, पानी हो, हर चीज़ पे बच्चों को भरपूर मौका मिलेगा। जिनसे बच्चे जूझें, देखिए यहाँ पे जूझें का मतलब क्या होता है, मतलब वो बच्चों को देखें, उसको रिसर्च करें कि पानी है, पेट्रोल है, उसको डिफ़िकल्टी होगा, डिफ़िकल्टी के बाद मुश्किल होगा, मुश्किल के बाद फिर वो कुछ समझेगा, वो सारा चीज़ इसके प्रति क्या, इसके प्रति संवेदनशील हो। संवेदनशील से यहाँ से क्या मतलब है, संवेदनशील हो कि जाने कि हाँ, पानी जो व्यर्थ जो कर रहे हैं, पानी जो नुकसान कर रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो सकता है, हमारा ज़िंदगी और हमारा पानी दोनों का वैल्यू बन सके, उसको कहाँ पे कितना खर्च करना, नहीं करना, इसके बारे में संवेदनशील हो सके, सही समझ बना सके। लेखक मंडल ने जो लिखने इस बुक जो ग्रुप बनाया है, न केवल बच्चों के बारे में सोचा है, अपितु अध्यापक को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है कि टीचर भी ऐसा हो जो इस सारा चीज़ को रूप में करे, कि टीचर के बारे में भी कह रहा है कि टीचर को भी इस तरह का होना चाहिए कि वो इस तरह का पॉजिटिव ख्याल का हो, जो ज्ञान सृजन करते हैं और अनुभवों को बढ़ाते हैं। जी, ज्ञान सृजन करते हैं, सूचना नहीं है, ज्ञान सृजन करते हैं। अतः इस पाठ्य पुस्तक में शिक्षक भी इसी को सीखने की सामग्री माने। नए पाठ्यक्रम विषय में 6 थीम दिया हुआ है। इसमें कह दिया कि पहला थीम आपका परिवार एवं मित्र है, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और परिवार में मित्र का 4 उप थीम है, आपसी संबंध, काम और खेल, और जानवर और पौधे। इस तरह से वो सारा चीज़ कहा गया है। आगे देखते हैं।